हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बजे मैंने उठी हूँ और मैंने किसी को ना कम्युनिटी पोस्ट देखी। ठीक है, मेरे ये अखबार वाले भाई की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो अखबार में मेरे लिए इश्तिहार डालना चाहता था कि हाँ हमारे परिवार का निधि के साथ कोई संबंध नहीं है, न्यूज़पेपर में डलवाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं डलवाया। खैर, बता रही हूँ इस अखबार वाले भाई की बातें। तो अभी तक मैं चुप बैठी थी, 15 दिन से मैं अपना काम करने लग रही थी। मैंने बोला था कि मेरे बारे में बात ना करे, मेरा जिक्र ना करे, तो अब अगला कम्युनिटी डाल के बोलता है कि मैं करूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा था कि मेरा भाई जब ठीक हो जाएगा तब मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, तू जवाब दे। ठीक है, इसको ना एक होता नहीं है कि चीजें नहीं खत्म करनी। मैं चुपचाप अपना काम करने लग रही थी। ठीक है, इन लोगों ने इतना गलत मेरी लाइफ में किया, उसके बावजूद भी मैं शांत होकर बैठ गई। मैंने कहा चल जाने दे जाने दे, अब मैं बोलूंगी। ठीक है, अब मैं हर चीज का मैं जवाब देती हूँ। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 लेके मैं एक एक चीज बताऊंगी। ठीक है, जो ये चीजें इन्होंने मेरे साथ बोली है ना, करी है, अब मैं बोलूंगी। अभी तक मैं शांति से चुप बैठी थी, लेकिन इनको शांति रास आती नहीं है ना, क्या करें। मैं कह रही हूँ चुपचाप। मैं इतने कल भी मैंने वीडियो बना के बोला, मैंने कहा कि अपना चुपचाप अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे परेशान ना कर। लेकिन अगला कम्युनिटी पोस्ट डाल के बोलता है मैं तो जवाब दूंगा, मैं तो इंतजार कर रहा था जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा मैं तब जवाब दूंगा तेरे को। तो पहली बात तो मैं अपनी ऑडियंस को बता देती हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा था मेरे बड़े भाई का। ठीक है, हॉस्पिटल में 3-3 4-4 दिन में एक बार मिलने जाता था, देखने जाता था, अपना वहीं गेस्ट हाउस में बैठा रहता था। पहली चीज, अटेंडेंट कौन था? मेरी मदर। 24 घंटे मेरी माँ, कहते हैं ना देखभाल हो रही है, देखभाल हो रही है। देखो, जो करता वो है जो 24 घंटे पेशेंट के साथ रहता है। मेरा भाई जहाँ पे एडमिट था ना, वहाँ पे एक अटेंडेंट 24 घंटे के लिए अलाउड था कि आप रह सकते हो। 24 के 24 घंटे पिछले जब जब से दिल्ली मेरा भाई आया तब से लेके अब तक मेरी मम्मी उसके साथ वहाँ पे बिस्तरा दिखाया था ना, बिस्तरे में लेटी हुई है। मेरी मदर जो खुद एक पेशेंट है, वो एक पेशेंट का ध्यान रख रही है। ये इसने कभी एक दिन ऐसा नहीं गया है कि मेरी मम्मी गेस्ट हाउस में आराम से पढ़ के सो रही हो और ये वहां पे 24 घंटे के लिए बैठा हो, वहां हॉस्पिटल में बैठा हो। तो ये हॉस्पिटल में कभी नहीं रुका है। ठीक है, तो ये इमेज बिल्डिंग जो कर रहे हैं ना, केयर जो डॉक्टर लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, आपने भाई को ठीक कर दिया, आपने भाई को ठीक कर दिया। भाई भाई को हॉस्पिटल वालों ने ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में, कोई सेवा अभी घर पे हुई है मेरे भाई की? बता दो। मेरा भाई अभी तक घर ही नहीं आया, तब क्रेडिट क्यों दे रहे हो भाई इन लोगों को? इन लोगों ने क्या किया? हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं जो कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल वाले चला रहे हैं, सब कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है इस टाइम। ठीक है, ये बस 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार आके बस विजिट करते हैं। जैसे हम लोग नहीं होते जो बाहर से आके विजिट कर लेते हैं, मतलब एक ही शहर में रहते हुए भी ये 3-3 4-4 दिन बाद भाई से मिलने जाता है। और ये बात 100% कन्फर्म है, बहुत से चैनल से भी कन्फर्म की है चीज़, और मैं भी 100% कन्फर्म करके चीज़ बता रही हूँ। जहाँ से भी जो भी चीज़ें मुझे पता चली है मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, सच बता रही हूँ एकदम। और मैं भी जिस दिन गई थी उस दिन मैंने भी देखा था, मेरी मदर ही बैठी थी, तो वही 24 घंटे बैठी होती है। और जो ये कैमरा लगा के मेरी मम्मी के सामने फोन करके कह देते हैं ना कि हाँ मम्मी शुगर की दवाई ले रही हो, मेरी मम्मी कोई शुगर की दवाई नहीं ले रही है, 4 महीने हो चुके हैं। ठीक है, ये ना अपनी सिर्फ वीडियो में लोगों को दिखाने के लिए झूठ बुलवा देता है, बोल देता है आप एक काम करो, कैमरा ऑन करूंगा अभी मैम, ठीक है, आपके सामने मुंह पे, और ना आप ये बोल देना ये बात कि हाँ भाई कि आप शुगर की दवाई ले रहे हो। तो भाई वो भी बोल देती है हाँ मैं शुगर की दवाई ले रही हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही नहीं लेना चाहती, मेरी मदर तो वैसे ही खुश नहीं है दवाइयाँ खा के, तो वो तो लेना ही नहीं चाहती थी। तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ये बात बोल दो हाँ भाई मैं ले रही हूँ, बस बात खत्म हो गई। और लोग भी अच्छा अच्छा भाई ध्यान रख रहे हैं, लेने लग रही है, लेने लग रही है। और जब एकदम से बीमार हो जाती है ना, एकदम से बीमार हो जाएगी, तब बम फोड़ा जाता है निधि के ऊपर। लो भैया, अब सेवा पानी का टाइम आ गया है मम्मी का, अब निधि कर लेगी। जैसा पिछले साल आपने देखा था 6 महीने, जब कतई जब बहुत बीमार हो गई थी ना मेरी मम्मी, जब हॉस्पिटल में एड लेके जा रहे थे, तब मेरे को मिलने नहीं दिया इन्होंने। वही काम मेरी मदर के साथ किया था लास्ट टाइम, जब मेरी मम्मी गुड़गांव में थी ना, मैं मिलने गई मम्मी से। ठीक है, उस टाइम भी क्या कर रहे थे, यहाँ जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया इन्होंने मेरी मम्मी को, और मुझे बताया नहीं। मैं फोन पे फोन कर रही, मैसेजेस कर रही कि मेरे को मेरी मम्मी से मिलने दो। अरे उस टाइम भी ये वीडियो बना के क्या बोल रहा था कि ना, अगर कोई कहे ना रिश्ते इंप्रूव हो गए हैं तो यकीन मत करना आप लोगों को। ठीक है, ऑडियंस के लिए ये वीडियो में बोला इसने उस टाइम भी, और उस टाइम भी मैं इसको बोलती रही कि बता दिखा दे मेरी मम्मी का, एक बार दिखा दे। इसने मेरे को नहीं दिखाया, मिलने तक नहीं दे रहा था। ये हॉस्पिटल में नाम नहीं बता रहा था कि कहाँ कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। तब भी इसने वही सीन क्रिएट किया था जिंदल हॉस्पिटल के टाइम भी, मेरे को नहीं मिलने देना, मम्मी से नहीं मिलना, मम्मी से नहीं मिलना। और रीज़न क्या बताता ऑडियंस को, ये कंटेंट बना लेगी, ये वीडियो बना लेगी, वीडियो बना लेगी। अच्छा जी,
और उसके बाद जिंदल हॉस्पिटल से जब मम्मी को फिर लेकर गए थे, कहाँ, मैक्स हॉस्पिटल में, ठीक है, मैक्स हॉस्पिटल कहाँ पे था ये, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में लेकर गए, फिर वहां से भी बिल्कुल हालत खराब। उसके बाद जब इनको लगा ना कि बिल्कुल ही अब कंडीशन खराब है, तब ये तो था गुड़गांव में रह रहा था, 6 महीने के लिए करता ना फिर सेवा, करता नहीं करी ना सेवा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आई थिंक अक्टूबर नवंबर इस साइड आजा, मेरे पास आजा, अक्टूबर नवंबर की बात है। अक्टूबर नवंबर में इन्होंने क्या किया, मम्मी को छोड़ दिया मेरे घर यहाँ हिसार, और पापा को छोड़ दिया ऊपर वाले घर में, है ना, यहाँ ऊपर वाले घर में, मम्मी को यहाँ पे। उसके बाद मेरी मम्मी की कितनी बुरी कंडीशन थी आप लोगों को पता है, मैं रोज दिन के 3 से 4 डायपर बदलती थी। वो खड़ी होके ना बिस्तर से टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जा सकती थी, उनकी कंडीशन, उनका शरीर इस हद तक कमजोर हो गया था उस टाइम। तो कौन करता था उस टाइम बेड पे, जब सेवा का टाइम आया ना, तब तो भाई बेटी करेगी, क्योंकि औरत ही औरत का काम करेगी ना, तो लेडीज करेगी, तो ठीक है मम्मी मैं करूंगी, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, ये मार्च तक मेरी मम्मी की कंडीशन में फिर जाके इंप्रूवमेंट आने लगी। ये मैं हॉस्पिटल में उस टाइम घूमती थी, याद होगा, मैं हर महीने 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाती थी, आधार हॉस्पिटल में करवाती थी, कभी यहाँ सिविल में करवाती थी, कितना मैं हॉस्पिटलों में घूमी हूँ उन दिनों। उस टाइम ये कहाँ पड़ा था, गुड़गांव में। क्यों नहीं आया यहाँ, क्यों नहीं आया यहाँ, देखता, ऊपर वाला घर तो इनका ही था ना, ऊपर वाला घर तो इसी का ही है, तो यहाँ आके रह लेता, करता सेवा। उस टाइम बहाना क्या किया कि भाई मेरा तो सारा सामान यहाँ, मैं हिसार में हुई नहीं, मैं तो गुड़गांव में शिफ्ट कर रखा है मैंने, तो किस पे जिम्मेदारी, निधि पे। आगे भी आने वाले टाइम में देख लेना आप लोग भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ठीक है। जब सेवा का टाइम आता है ना, तब ये लोग पीछे हट जाएंगे। अभी तो डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले सेवा कर रहे हैं ना, तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, हम वीडियो कॉल नहीं करवाएंगे, हम निधि से मिलवाएंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो कि इन्होंने मेरी मम्मी के टाइम में भी किया था। आएंगे वीडियोस, अब मैं बैठ के बात करूंगी अब, ठीक है। किसी को इज्जत रास नहीं आ रही ना बहुत ज़्यादा, जिस किसी को चाहिए कंट्रोवर्सीज, आराम से रिस्पेक्टफुली, आराम से अपनी बस वॉलपेपर्स वगैरह की वीडियोस ला रही थी, चुपचाप शांति से रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ लिए, कह दिया कि मेरे ऊपर वीडियो ना बना, तो कह रहा है भाई मैं तो बनाऊंगा, तू बना, फिर चल यहाँ से मैं बनाती हूँ, ठीक है, बना, तू कर वीडियो खेल तू, ठीक है। उस दिन आके देखो कितना अच्छा बन रहा था। जब इसको पता चला ना कि सारी चीज़ें अगेंस्ट हो गई है इसके, जब ये प्रीति भी इसके खिलाफ हो गई थी, है ना, जब इसके देखो, जब प्रीति के साथ बन जाती है तब बहन के अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है। और जब प्रीति से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बहन के घर देख उस दिन कैसे आके कितने अच्छे से बोला मेरे को। मैं भी सोचूं यार, एक दिन पहले तो मेरे को बोल रहा था कि अगर मेरे घर में भी घुस गई ना, कुछ गुम हो गया तो चोरी का इल्जाम तेरे ऊपर लगा दूंगा, मेरे यहाँ मत आ जाइयो। सामने से मुझे किस तरीके से कैमरा ऑन कर करके बेइज्जत करके मेरे को घर से निकाला, जब मैं सिर्फ पापा जी के खाने के लिए गई थी पूछने के लिए। और उस अगले ही दिन की बात है यार, सुबह आके मेरे विहान को गले लगा के बोलता है, ये बात वीडियो में बता दियो कि ना, हाँ मैंने ना गले लगाया विहान को, और अच्छा तू वीडियो कॉल कर लियो, पापा से वीडियो कॉल कर लियो, बात कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कुछ दिन पहले तक तो तुम लोग इतना कलेश मचा रहे थे, मैं अस्पताल में चली गई मेरे भाई से मिलने के लिए, ना तुमसे कुछ कह रही ना कुछ कह रही, कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा कलेश इन लोगों ने मचाया, ठीक है। वहाँ हॉस्पिटल में मेरे को बेइज्जत किया इतने लोगों के सामने, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स किया, पूरा स्टाफ इकट्ठा कर दिया भैया, जैसे मैं पता नहीं कौन आ गई हूँ भाई। सिस्टर ही थी, मिलने आई थी, मिल सकती थी, मैं दोबारा नहीं गई, 1 महीना हो गया मैं मेरे भाई से नहीं गई मिलने। फिर मैंने सोचा चल ठीक है भाई, एक बार बताओ, एकदम से अगले ही दिन कैसे फ्लिप हो गया ये, क्योंकि इसको पता चल गया ना उस टाइम कि हाँ ये बुरा फंसेगा। उस टाइम जब इसको पता चला ना कि हाँ भैया मैं तो फंसूंगा भाई, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर कौन देखेगा, है ना, फिर भाई को कौन देखेगा। तो फिर उस टाइम कह दिया हाँ तू मिल लियो, तू कर लियो, ठीक है, कि फादर वहाँ दिल्ली बैठे हैं, तू वहाँ से कोऑर्डिनेट कर लियो। जब इसको लगा कि यार क्या पता मैं किसी चीज़ में ना फंस जाऊं, और उसके बाद जब निकल गया, जब इसको पता चल गया कि हाँ भाई चीज़ें इसके अकॉर्डिंग होगी, जब इसके अगेंस्ट होती है ना चीज़ें, तब इसका एटीट्यूड हो जाता है चेंज। और जब चीज़ें इसके उसमें हो जाती है ना कि हाँ अब तो चलो मेरे फेवर में आ गई है, प्रीति को ले लिया, मतलब अपनी साइड हो गई है, वो मेरी साइड सुलह हो गई है मेरी, अब मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ। अब फिर से भाई एटीट्यूड दिखाना शुरू मेरे को, है ना, अब फिर से वीडियो कॉल करवानी बंद अपने आप ही, ठीक है। और सोचो ये क्या ही पेरेंट्स
पेरेंट्स होंगे जो अपने ही बेटे की उंगलियों पे नाचते हैं ऐसे करके। तो भैया मैं तो इन लोगों से भी मैं दूर से ही होता नहीं हाथ जोड़ लिए मैंने भी। मतलब देखो ये बोल देता है फादर को कि भाई निधि को ना वीडियो कॉल मत करवाना, ठीक है, मेरे बड़े भाई के साथ। और मेरे फादर भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसका कहना देखो कैसे यूं उंगलियों में होता नहीं कठपुतली की तरह मानते हैं। फोन नहीं उठाएंगे, फिर उसके बाद मेरा नहीं करवाएंगे वीडियो कॉल, ठीक है, और बात भी नहीं करवाएंगे बड़े बड़े भाई से, ठीक है। मैं भी कहती हूँ चल ठीक है भाई, तुम चलो भाई, जिस हिसाब से तुम लोगों को चलना है सोचो। तो फिर मेरा क्या है, मतलब अगर इन लोगों का खुद का क्या स्टैंड है, खुद सोच के देखो ना। मेरे मम्मी पापा का जो वो कह दे वैसे ही उसके हिसाब से चलते हैं, जो वो बोल दे वही वीडियो में बोल देंगे, है ना, वैसे ही चलते हैं। अगर वो कह देता है कि भाई निधि से बात नहीं करनी तो भाई नहीं करनी, ये ऐसा करना है तो भाई ऐसा करना है, ठीक है। और ये भी अभी जो मेरे फादर आए थे ना, वो भी इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। इन्होंने जानबूझ के मेरे फादर को भेजा था मेरे घर। एक बात बताऊं, जब मेरी मम्मी वहां बैठी है 24 घंटे, उस टाइम क्या बहाने लगा रहा था, यार मैं अपने भाई को छोड़ के वहां नहीं आ सकता, ही सारी इस तरीके के बहाने लगा रहा था। क्यों? क्योंकि निधि को परेशान करना था। इन लोगों की ना सोची समझी साजिश होती है ये। जब मेरी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चल रही होती है ना, थोड़ी ठीक चल रही होती है, तब ये क्या करते हैं, इसको पता है कि भाई यहाँ आएंगे फादर, ड्रिंक करेंगे, निधि को कुछ ना कुछ बोलेंगे, निधि से झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ बातें होंगी, निधि परेशान होगी तो वीडियो में चीजें आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, निधि वीडियो बनाएगी, वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आऊंगा 2-3 दिन बाद हीरो की तरह बचाने के लिए कि हाँ मैं आ गया, देखो मैं कितने अच्छे से संभालता हूँ मम्मी पापा को, ये नहीं संभालती है, ताकि लोग इस तरीके के कमेंट्स करें। तो यहाँ पे मैं बोल दूं, देखो यार फादर है ना वो जब कोई इंसान इस हद तक होता है ना, जो मतलब पीने पाने वाला, वो लड़कियों के काबू में नहीं आता है, ठीक है। ये बात तो इन लोगों को खुद सोचनी चाहिए थी ना, ये चीजें करने से पहले। तो मेरे को तो देखो, मैं साफ बोलती हूँ, ये लोग ना पिछले 4 साल हो गए, ठीक है, मैं तो 3 साल से अलग रह रही हूँ, मैं मायके में नहीं रह रही हूँ। ये बात कमेंट मत करा करो मुझे। मैं अपने घर, मेरा यार ये फ्लैट जो भी है ना, ये मेरा लिया हुआ है, पैसों से मैंने खरीदा है, मेहनत करके। मैंने कोई इनका पैसे के घर में नहीं रह रही हूँ, मैं अलग सेपरेट रह रही हूँ, और अपनी अलग दुनिया बसाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि इनसे पीछा छूटे, इनके बारे में बातें ना करूँ। बट ये नहीं छोड़ रहे हैं, इनको बातें करनी है तो करे, या फिर मैं भी करूँगी। मैंने कोई ये थोड़ी है कि 3-4 साल से मेरे ऊपर वीडियो बनाए जा रहा, चुप बैठी रही, मैं ठेका लिया चुप रहने का। मेरा चैनल है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं भी यहाँ पे अपना पक्ष रख सकती हूँ, अपनी बात रख सकती हूँ, खुल्लम खुल्ला रख सकती हूँ, ठीक है। जो सामने वाला रखेगा तो अपना भी चुप क्यों बैठे, ठीक है। तो मैं जब एक बात बताओ, ठीक है, जब अब तो मैं इसकी बता, मेरे को तब भी मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इसकी चिकनी चुकड़ी बातों में नहीं आना। ये बातों में लेता है, अकॉर्डिंग टू लोगों को यूज़ करता है, लोगों को देखता है कि यार अब चीज़ें मेरे अगेंस्ट है, तो भैया इसको अपनी साइड ले लो, उसको ले लो, ठीक है। तो इतना बोलूँगी। देखो अभी तो मेरी और आएंगी, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, बैक टू बैक सारी चीज़ें बताऊँगी, सारी चीज़ें। जो एक बात बोली थी ना कि भाई से ऑफिशियल रिश्ता खत्म वाली वीडियो जब मेरी आई थी, वो क्यों आई थी, उसके पीछे की चीज़ें मैं आज बताऊँगी, ठीक है। मेरा एक और वीडियो आएगा, उसमें सारी बातें मैं बताऊंगी, ठीक है, क्या बात थी क्या नहीं थी। तो ये जो बात इसने बोली है ना, इतने महीनों बाद, एक बात बताओ, 2 महीने पुरानी बात होगी, 1.5-2 महीने पुरानी, ठीक। उस टाइम ये चुप होके क्यों बैठा था? क्योंकि लोग इसके अगेंस्ट बोलने लग रहे थे। ये ना सही टाइम का, मौके का इंतजार करता है कि हाँ अब आके बोलूंगा। तो ये सच्चाई बता रही हूँ, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। ये बातें उस टाइम भी बोल सकता था, वीडियोस उस टाइम भी ये बना सकता था, क्योंकि ये अपना गेस्ट हाउस में ही बैठा था। कोई हॉस्पिटल में 24 घंटे नहीं रहता, जो ये दिखाता है, ये रहता ही नहीं है 24 घंटे। मेरी मम्मी और मेरे फादर, ये लोग हैं जो हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ रहते हैं 24 घंटे। ये तो रहता ही नहीं है, ये 3-4 दिन में एक बार मिलने आता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मत सोचिए कि हाँ ये केयर कर रहा है, वो कर रहा है। ये अपना आराम से गेस्ट हाउस में रहता है। मम्मी पापा हैं जो, मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो 65+ हैं, वो लोग ना मेरे भाई की टेक केयर वो लोग कर रहे हैं। और अभी तो देखो हॉस्पिटल में, अगर एक बस भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, क्योंकि जब सेवा का टाइम आता है ना, तब चीज़ें अलग हो जाती हैं, है ना। तब ये एटीट्यूड अलग, वीडियो में अलग। चलो कोई नहीं, अब तो आएंगी बैक टू बैक, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। अब तो वेट करो, दिन की 10 भी लानी होगी, 10 भी लाऊंगी मैं, और इसी टॉपिक पे ही आएगी मेरी। अब मैं कुछ और टॉपिक ही नहीं ला रही, अब मैं, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है ना। इसको बहुत शौक है ना बोलने का, मेरे को परेशान करने का, मेंटली परेशान करने का, मुझे पोक करने का बार बार, ठीक है। मैं अपना काम कर रही हूँ। अब ये सोचेगा कि भगवान क्यों मैंने इसको पोक किया, अब तू देख तू, ठीक है। चुपचाप अपना काम कर रही थी, जवाब चाहिए ना, बोलना है तू बोल, अपना पक्ष रखेगा, चल मैं अपना पक्ष रखती हूँ, चल तू अब। चलो जी, एंड करती हूँ वीडियो को। अभी वेट करना, नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी, फिर एक और आएगी। मैं अब मैं नहीं चुप रहूंगी। चलो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।